रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए निर्वाचन संबंधी विषयों पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई। उक्त बैठक में राजनीतिक दलों के सुझाव लिए गए। वर्तमान में कानूनी प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सुझावों पर क्रियान्वयन के लिए कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में खास तौर पर मतदान केंद्रों के रिलोकेशन को कम करते हुए इसे शून्य करने की दिशा में सुझाव मिले हैं। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की तरफ से ऐसे मतदाताओं का नाम नजदीकी मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में अंकित करने का सुझाव दिया गया, जिनके नजदीक में मतदान केंद्र होते हुए भी उन्हें दूर के केंद्रों पर अपने मत के इस्तेमाल के लिए जाना पड़ता है। श्री के रवि कुमार गुरुवार को निर्वाचन सदन में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। वो मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय एवं नेशनल स्तरीय पॉलिटिकल पार्टी के साथ में आज बैठक की गई थी। उसी बैठक में उनका वो एक फीडबैक ली गई। अभी वर्तमान में लीगल प्रोविजन के अनुसार वो क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनका सुझाव प्राप्त हुआ। उसी सुझाव में काम किया जाएगी। उसमें खास तरफ से वो भविष्य में रिलोकेशन वाला बूथ का कम कराने के लिए हो सकता है, मतलब रिलोकेशन कोई भी बूथ रिलोकेशन नहीं होना चाहिए, उसी तरफ से एक सुझाव प्राप्त हुआ। दूसरा है वो किसी भी वोटर का अपने बूथ है दूसरा जगह पर है, उनका नजदीकी बूथ में ले आने के लिए भी सुझाव दिया गया था। इसमें हम लोग आगे काम करेंगे। बाकी अन्य बिंदु पर भी चर्चा की। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग में मरीजों को जीवन देने वाली दोनों ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़े हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की भारी कीमत के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। दोनों प्लांट पीएम केयर फंड से स्थापित किए गए थे। पिछले कई महीनों से ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़ा है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई होना भी बंद हो चुका है। कहा जाए तो ऑक्सीजन प्लांट ही कोमा में चला गया है। देखिए, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन प्लांट जो है किसी मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण से जो है वह जो है बंद है, लेकिन जो है उसमें रिपेयर कार्य जो है पिछला 1 महीना से चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि 15 दिन में वो बन करके फुल्ली फंक्शनलाइज हो जाएगा। अभी कहाँ से पूर्ति हो रही है सर, कैसे क्या हो रहा है? जी, अनस बड़े बड़े जंबो सिलेंडर्स के द्वारा से जो है और छोटे सिलेंडर से जो है सभी वार्ड में जो है पेशेंटों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। और बहुत जगह पे जो है मल्टीप्लेक्स बना करके जो है उसमें जो जैसे पेडियाट्रिक्स वार्ड में 3-4 सिलेंडर को जोड़ करके जो है वहाँ पर जो है ऑक्सीजन दिया जा रहा है। और किसी भी बन जाने से और अच्छा हो जाएगा, लेकिन पूरी कोशिश है कि सभी पेशेंट को जिसको ज़रूरत है उन्हें जो है ऑक्सीजन दिया जा सके। हम कह सकते हैं कि अस्पताल प्रबंधन, यहाँ का जिला प्रशासन और स्थानीय सरकार इसके लिए पूर्णतः दोषी हैं। उनके अनदेखी के कारण यह हालात उत्पन्न हुआ है। और अगर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अभी एक साथ अगर 50-60 लोग अगर एक्सीडेंट होकर के आ जाए तो उनको जंबो सिलेंडर के माध्यम से शायद ऑक्सीजन आपूर्ति संभव नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पिछले 1 साल से अस्पताल प्रबंधन, जिला प्रशासन, हमने डीसी से भी कई एक बार इस संबंध में मिल करके उनसे वार्ता किया। उन्होंने बताया भी कि डीएमएफटी से हम लोग तत्काल इसको करा लेंगे, लेकिन यही आश्वासन हम लोग को मिलते आ रहा है। तो जनहित में, जरूरतमंद मरीजों के हित में तत्काल अगर दोनों पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सुचारू हो तो निश्चित रूप से इसका लाभ जरूरतमंद मरीजों को मिलेगा और इससे जीवन रक्षा भी होगी। देखिए, उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा अस्पताल हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार सदन में भी हजारीबाग के इस अस्पताल की अव्यवस्था पर सवाल यहाँ के स्थानीय विधायक और इससे पहले जो विधायक मनीष जायसवाल हुआ करते थे वो उठाते रहते थे। और अव्यवस्था इस प्रकार की है कि हम जहाँ पे अभी खड़े हैं, यह एक ऑक्सीजन प्लांट है जहाँ से अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई की जाती थी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए पिछले 1.5 सालों से तो ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह बंद है। हालांकि ऐसे 2 प्लांट इस शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत है, जो कि पीएम केयर फंड से कोरोना के बाद इसका निर्माण कराया गया था और इसका उद्देश्य यही था कि यहाँ पर मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। लेकिन फिलहाल यह ऑक्सीजन यहाँ पर जंबो सिलेंडर के माध्यम से जितने भी मरीज आते हैं उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। अगर बड़ी संख्या में अगर
एकाएक 50-60 मरीज यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाएगा। मंत्री इरफान अंसारी जितने भी दावे कर ले, लेकिन हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनके ये दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में जब हमने अस्पताल प्रबंधन से बात किया तो उनका कहना है कि 1 महीने के अंदर इसे ठीक करवा लिया जाएगा, लेकिन यह आश्वासन पिछले 1.5 साल से यहाँ के अस्पताल प्रबंधन के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन इसे ठीक नहीं करवाया जा रहा है। इंतजार इसका ठीक होने का होगा कि कब यह ठीक होगा और हजारीबाग के इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को इस ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाएगा। शशांक शेखर, बाइसस्कोप, हजारीबाग। जमशेदपुर के बारीडी बाजार स्थित एक शराब दुकान में अचानक आग लग गई। उधर आग की खबर मिलते ही पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। हालांकि दुकानदार ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पा लिया। अगर वक्त रहते दमकल की गाड़ी नहीं पहुंचती तब पूरा बाजार जलकर खाक हो जाता। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। वैसे जिस दुकान में आग लगी उसकी जांच शुरू हो गई है। देवघर में बालू लदे ट्रैक्टरों की ओवरलोडिंग की और ओवर स्पीडिंग की लगातार शिकायतें मिल रही है। इसी के मद्देनजर डीसी आवास के सामने सघन वाहन जांच अभियान चलाकर बालू लदे 10 ट्रैक्टर्स को जब्त किया गया। अभियान के दौरान देवघर के अंचल अधिकारी अनिल कुमार, जिला खेल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और देवघर प्रखंड के वीडियो मौजूद रहे। गाड़ियों को जब्त करने के बाद एसडीएम के निर्देश पर सभी गाड़ियों को नगर थाने के हवाले कर दिया गया। बता दें कि लगातार शिकायतें आ रही थी कि बालू लदे ट्रैक्टर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में काफी तेजी से चलते हैं। बहरहाल शिकायतों के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान पाया गया कि कई ट्रैक्टर चालक बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहे थे तो कुछ के कागजात भी पूरे नहीं थे। बस के चेचिस लूटकांड मामले में निरसा पुलिस ने महज 8 घंटे में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल लूटे हुए चेचिस को जंगल से बरामद कर लिया बल्कि कांड में संलिप्त मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। कांड का खुलासा करते हुए एसडीपीओ रजत मानिक ने मीडिया को बताया कि बुधवार की देर शाम बंगाल के पानागढ़ से हजारीबाग के लिए जा रहे बस के चेचिस को 3 अपराधियों ने चालक के साथ मारपीट कर निरसा बाजार में लूट लिया और बेनागढ़िया के जंगल में ले जाकर छुपा दिया। वहीं चालक ने घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मंटू यादव को गिरफ्तार किया। वहीं उसकी निशानदेही पर चेचिस को भी बरामद कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि लूटे चेचिस को एसी बस बनाकर संचालित करने की योजना थी। मौके से एक फर्जी नंबर वाला पल्सर भी बरामद किया गया। वहीं कांड में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। सुबह करीब 10 बजे में थाना प्रभारी निरसा को एक सूचना मिली थी कि पन्नागढ़ से एक जो नया बस, उसका जो केवल चेसिस था उसको निरसा बाजार के पास में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा लूट लिया गया है। वो जा रहा था इस जेटी रोड होते हुए धनबाद की ओर पे, तो उसको लूट लिया गया है। इस सूचना को तत्काल एंट्री करते हुए हम लोग को सूचना जब प्राप्त हुई तो हमने बताया कि एक टीम बना के इसमें जो एक सब इंस्पेक्टर प्रवीण चौधरी और सरानी अजय कुमार एएसआई जो हैं उनको तत्काल सशस्त्र बल के साथ वहाँ पे भेजा गया सत्यापन के लिए, सूचना के सत्यापन के लिए। तो करीब 7:15 शाम में तो उसमें छानबीन करते हुए जब है मामला दर्ज किया गया। कांड संख्या 207-25 दिनांक 26/3/2025 इसमें BNS 309 का सब क्लाउज 4 के तहत में एक कांड दर्ज किया गया। इन दोनों के द्वारा जब पूछताछ किया गया कांड में तो बताया कि मंटू यादव ने अपना दोष उसमें स्वीकार किया और बताया कि बस वो लोग एक जगह छिपाया है। उसका जो चेसिस नंबर है बेनागढ़िया गांव से आगे चल के
अंगुल काटा गांव के पास में सुनसान जगह पे ये बस को छिपा दिया है। तो इस घटना में एक पल्सर मोटरसाइकिल को पहले हम लोग बरामद किए चापापुर जंगल से। उसके बाद में जो है मंटू यादव जो है एसी कोच, उसका योजना था कि इस बस को चेसिस को जो है एसी कोच बनाकर पेपर मैनेज कर लंबी दूरी में चलाने की उसने योजना बनाई थी। और इसमें इस कांड में पन्नागढ़ के भी 2 लोगों के द्वारा सहयोग किया गया था। ये बात अभी तक सामने आई है, उसमें हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। सुबह करीब 10 बजे में चक्रधरपुर रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड 151.18 मिलियन टन माल की लदाई कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इससे रेल मंडल को 13,128 करोड़ की कमाई हुई है। इस उपलब्धि से भारतीय रेल में चक्रधरपुर रेल मंडल की काफी सराहना हो रही है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि चक्रधरपुर रेल मंडल ने माल लदान में पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 150 मिलियन टन का आंकड़ा पार किया है। केपी डिवीज़न कल रात 12 बजे के आसपास जो कल की लोडिंग थी वो अकाउंटल करने के बाद 150 मिलियन टन क्रॉस किया है, जो कि फर्स्ट टाइम एवर हुआ है केपी डिवीज़न के लिए। लास्ट टाइम जो लोडिंग था उससे करीब हम लोग 4 से 5 मिलियन टन ज़्यादा है। तो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने 149.18 टच किया था, उस फिगर को भी हम लोग क्रॉस कर लिए हैं और इस साल का जो टारगेट है उसको भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस डेट तक 13,017 करोड़ था, जो इस साल अभी तक 13,128 करोड़ हो चुका है। केपी डिवीज़न